नमस्कार साथियों। आज हम निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व पे लेंगे। व्यक्तित्व मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। जब किसी साहित्यकार के साहित्य की बात करते हैं तो उस समय साहित्यकार के व्यक्तित्व को जानना आवश्यक हो जाता है। निर्मल वर्मा नए कथाकारों में से एक प्रतिष्ठित कथाकार है। वर्मा हिंदी कथा साहित्य में के आरंभ बिंदु है। वर्मा का पूरा एक अलग दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। वर्मा से पूर्व हिंदी कथा साहित्य ग्रामीण समाज के परंपरागत दायरे तक सिमटा हुआ था। उन्होंने मानवीय संभव गठन के भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के मिले जुले रूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने कथा साहित्य की पहचान विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने लेखन के प्रति विशेष रुचि के कारण वर्मा को हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक अग्रणी कथाकार के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। उनके कृतित्व को लेकर सरिता वशिष्ठ कहती है, निर्मल वर्मा अपने नाम के अनुरूप निर्मल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। भारत में जल में किंतु विदेशी परिवेश में प्रभावित निर्मल वर्मा एक प्रगतिशील और प्रतिभाशाली कहानीकार है। वर्मा ने अपने कथा साहित्य में व्यक्ति के जीवन में आधुनिकता बोध से उपजे अकेलेपन, अजनबीपन या आंतरिक शून्यता के अंतर विरोधों को अभिव्यक्ति देते रहे हैं। स्वतंत्र भारत की आरंभिक आधी से अधिक सदी वर्मा की लेखकीय उपस्थिति से गरिमांकित रही है। वर्मा ने आधुनिकता के तत्वों की रक्षा, अनास्था एवं निष्क्रियता का स्वर उद्घोषित करना, पलायनवाद का प्रचार करना तथा प्रक्रियावादी जैसे तत्वों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। वर्मा के नए कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कुछ लोग वर्मा को आत्मपरक कथाकार कह देते हैं। कुछ मानते हैं कि वे सामाजिक चिंता की धारा से कटे हैं। इसके बावजूद हिंदी कहानी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं, जिनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इनकी कहानियों में अकेलेपन और बेगानेपन का दर्द है, जो इनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान है। वर्मा ने व्यक्ति के दर्द को अपने कथा साहित्य में व्यक्त किया है, अभिव्यक्ति दी है। वर्मा ने व्यक्ति के अंतर्मन को टटोलने का प्रयास अपनी कहानियों के माध्यम से करने की कोशिश की है। व्यक्ति के मन का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जिसे वर्मा की कलम ने छुआ न हो। उन्होंने आधुनिक समय की मानसिक अंतर्द्वंद्व की स्थिति को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। उन्होंने व्यक्ति की आंतरिक समस्याओं के माध्यम से मानवीय सभ्यता के उन महत्वपूर्ण सवालों को उठाया जिन्हें हिंदी कथा साहित्य में उनसे पूर्व नजरअंदाज किया जा रहा था या कलम गई ही नहीं। अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मल वर्मा ने हिंदी कथा साहित्य में जो भूमिका निभाई वह उनके व्यक्तित्व की अनूठी पहचान है। वर्मा के कृतित्व का विश्लेषण से पूर्व उनके व्यक्तित्व का सम्यक ज्ञान आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके व्यक्तित्व के कुछ बिंदु हम नीचे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उनका जन्म और उनके माता पिता की जानकारी। निर्मल वर्मा का जन्म पावनधरा हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 3 अप्रैल 1929 को हुआ था। 3 अप्रैल 1929। इनके पिता श्री नंद कुमार वर्मा ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक पदाधिकारी थे। उनके पिता अंग्रेजी सरकार के नौकर होने के कारण कभी शिमला तो कभी दिल्ली में होते थे। परिणाम स्वरूप वह अपनी मां तथा भाई बहन के साथ शिमला में रहते थे। वर्मा के दादा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उनके घर में नियमित रूप से कल्याण पत्रिका आती थी, जिसे बुढ़ापे के कारण दादा पढ़ नहीं पाते थे। इस संबंध में हेमराज कौशिक कहते हैं कि उनके घर में नियमित रूप से कल्याण पत्रिका आती थी, जिसे दादा अपने बुढ़ापे के कारण बालक निर्मल से पढ़वाया करते थे और वे उन्हें एक पृष्ठ पढ़ने की चवन्नी दिया करते थे। वर्मा के बचपन का एक लंबा हिस्सा शिमला के पहाड़ों के बीच शायद यही वजह बीता है।
शायद यही वजह है कि इनकी कथा साहित्य में पहाड़ों का उल्लेख काफी दिखाई पड़ता है। पहाड़ों का सौंदर्य ही नहीं, पहाड़ों की नीरवता, सन्नाटा और खामोशी उन्हें काफी अच्छी लगती थी। निर्मल वर्मा ने अपने कथा साहित्य में शिमला तथा उसके आसपास के कई प्राकृतिक स्थानों का चित्रण किया है। शिमला का उनकी अनेक रचनाओं में चित्रण इस और संकेत करता है कि शिमला निर्मल वर्मा के जन्म और जीवन के साथ कितना गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में होने के कारण उनका बचपन भी शिमला में ही व्यतीत हुआ। परिणाम स्वरूप निर्मल वर्मा की आरंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली के सुप्रसिद्ध कॉलेज सेंट स्टीफंस से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वर्मा पढ़ने के बेहद शौकीन थे, इसलिए वह कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते रहते। पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने में उनके भाई रामकुमार और बड़ी बहन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह अपनी बहन की पुस्तकों को पढ़ते थे। उन्होंने सन 1972 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्था शिमला से मिथक चेतना शीर्षक विषय पर शोध कार्य किया। 1977 में इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम आयोवा अमेरिका में भी सम्मिलित हुए। सन 61 से 62 में वर्मा ने चेक भाषा का अध्ययन समाप्त किया। निर्मल वर्मा का आंतरिक व्यक्तित्व अत्यधिक मार्मिक रहा है। उन्होंने जिस जीवन को व्यतीत किया या जिया, उसे भोगे हुए जीवन को साहित्य में भी व्यक्त किया। वर्मा ने आज के व्यक्तित्व के संतरास, पीड़ा, घुटन और अकेलेपन को बहुत नजदीक से देखा, समझा तथा उसे अनुभव भी किया, जिससे इसका व्यक्तित्व अंदर ही अंदर प्रभावित हुआ। इसका परिणाम ही निर्मल वर्मा के साहित्य में एकाकीपन की उपस्थिति है। वास्तव में साहित्यकार वही सफल साहित्यकार है जिसने सामान्य जनता के दुख को अपना दुख समझा हो। वर्मा ने अनेक रचनाएं रची। इनकी रचनाओं में कला संबंधी अनेक विविधताएं देखी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ रुचियां होती है और यही रुचियां उसके व्यक्तित्व एवं जीवन को प्रभावित करती है। वर्मा अपनी रुचियों के प्रति सदा निष्ठावान रहे। संगीत, चित्रकला और साहित्य के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। संगीत के प्रति प्रेम के कारण उनका सृजन संगीतमय से युक्त है। संगीत के साथ साथ चित्रकला में भी वर्मा की विशेष रुचि थी और चित्रकला के प्रति लगाव होने के कारण उनके साहित्य में चित्रकला संवेदनशीलता देखने को मिलती है। वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर अनेक लेख लिखे। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को ऐसी रचनाएं दी जिसकी काफी प्रसिद्धि मिली। इनकी माया दर्पण कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर फिल्म बनी और सन 1973 में यह फिल्म पुरस्कृत भी हुई। वर्मा की एक विशेषता को स्पष्ट करते हुए मधुरेश कहते हैं, इन्होंने यूरोपीय पृष्ठभूमि पर आधारित अनेक कहानियां लिखी है। प्रेमानुभव और उससे जुड़ी आकांक्षाएं केंद्रित है। अस्तित्ववादी प्रभाव के कारण वर्मा ने पश्चिमी समाज की ऊब, हताशा और अकेलेपन को चित्रित किया है। वर्मा ने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात कुछ समय तक सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। वर्मा बचपन में नौसेना में समुद्री जहाज के कप्तान बनना चाहते थे। उनके उपरांत उनके मन में अध्यापक बनने की इच्छा जागृत हुई, किंतु इन्हें स्वतंत्र लेखन की इच्छा बचपन से ही रही। सन 1959 में वर्मा चेकोस्लोवाकिया चले गए। 61-62 के दौरान चेक भाषा का अध्ययन समाप्त करने के बाद वे प्राग की चार्ल्स यूनिवर्सिटी के चेक साहित्य के लेक्चरर में शामिल हुए। वर्मा वामपंथी विचारधारा से भी प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर ली। 56 में कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ आपसी मतभेद हो गए और पार्टी के क्रियाकलापों से निराश होकर उन्होंने अब पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1981 से 83 तक निराला सृजन पीठ भोपाल के अध्यक्ष रहे। सन 1989 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यशपाल सृजन पीठ की स्थापना पर वे 2 वर्ष तक यहाँ के रचनात्मक लेखन का दिशा निर्देशन करते रहे। वर्मा ने जब कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दिया, उसके उपरांत वे स्वतंत्र कार्य से जुट गए और साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। वर्मा आधुनिक विचारधारा के प्रमुख कथाकार रहे। वर्मा ने विविध प्रकार का साहित्य रचा। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, निबंध, अनुवाद, स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्मा ने इस साहित्यिक विधाओं को
केवल स्पर्श ही नहीं किया बल्कि उनके कुछ अच्छे ढंग से समझा भी है। इंद्रनाथ मादान के अनुसार उन्होंने लेखन की अभिजात रागिनी उन्हें विशिष्ट स्तर का कहानीकार बना देती है। वर्मा ने स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया और लेखन कार्य में काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त की। वर्मा ने देश विदेश की यात्राएं भी की। यद्यपि उनका जन्म पहाड़ों में हुआ हो और इन्हीं हिमाचल की पहाड़ियों में उनका बचपन बीता, तथापि वे विदेशों की यात्राएं की जो वर्मा के लिए सौभाग्य की बात थी। सर्वप्रथम उन्हें प्राग और चेकोस्लोवाकिया से आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूरोप के कई देशों की प्राग से अलग लेकर आइसलैंड तक यात्राएं की। इन यात्राओं का प्रभाव वर्मा के साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने विदेशी साहित्य को भी हिंदी में अनुदित किया। यह उनकी विदेशी यात्राओं के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया। निर्मल वर्मा का रचनात्मक व्यक्तित्व उत्कृष्ट है। इनका लेखन गंभीर चिंतन का परिणाम है। इनके साहित्य में रचनात्मक उत्कृष्टता है। इसी उत्कृष्टता के कारण वर्मा को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म भी बनी है, जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल है। सन 1981 से 83 तक उन्हें शिमला सर्जन पीठ भोपाल का अध्यक्ष पद से भी अलंकृत किया गया। सन 85 में कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1988 में इंग्लैंड के प्रशासक रीडर्स पर एक फिल्म प्रसारित वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट्स ICA ने अपने वीडियो संग्रहालय के लिए उनका लंबा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उनके संपूर्ण कृतित्व की उत्कृष्टता को देखते हुए सन 1993 का साधना सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। 1995 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का सर्वोच्च राम मनोहर लोहिया अति विशिष्ट सम्मान प्राप्त करने का गौरव निर्मल वर्मा को प्राप्त है। सन 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ अकोला होम अमेरिका की पत्रिका द वर्ल्ड लिटरेचर को बहुत सम्मानित पुरस्कार निस्ताद अवार्ड के लिए भारत से मनोनीत किया गया। सन 97 में वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वर्मा की रचनात्मक व्यक्तित्व अपने आप में विशिष्ट है और सम्मानों या पुरस्कारों ने उनके गौरव में और भी वृद्धि की है। वर्मा की रचनाओं में क्षण क्षण का भोगा हुआ जीवन चित्रित हुआ है। वे अधिकतर पबों और क्लबों में रात व्यतीत करते हैं। वे खुले आकाश में प्रेम करने वाले हैं। भविष्य के प्रति उदासीनता इन पात्रों में हमेशा बनी रहती है। अकेलेपन और घुटन की समस्या भी इन पात्रों में काफी देखी जा सकती है। अतः पात्रों की यह मानसिकता वर्मा के व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करती है, क्योंकि पात्रों की मानसिकता का साहित्यकार की मानसिकता होती है। वर्मा का रचनात्मक व्यक्तित्व उत्कृष्ट कहा जा सकता है। वर्मा ने आधुनिक कथाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, जो उनके व्यक्तित्व का ही परिणाम है। वर्मा ने अनेक साहित्यिक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। अनेक विधाओं में अपनी लेखनी उठाकर उन्होंने अपनी अतुलनीय प्रतिभा का परिचय दिया। जब साहित्यकार किसी मानव व्यक्ति के दुख तथा पीड़ा को अभिव्यक्त देता है तो वह सही मायने में श्रेष्ठ साहित्यकार माना जा सकता है। वर्मा ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने व्यक्ति की पीड़ा, अकेलापन, घुटन, तनाव, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है। वर्मा के व्यक्तित्व को जानने के बाद उनके कृतित्व को जानना भी आवश्यक हो जाता है। उनके कहानी संग्रह के नाम इस प्रकार है: परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। उनके उपन्यास साहित्य इस प्रकार है: वे दिन, लालटीन की छत, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये उनके उपन्यास है। तो ये निबंध इस प्रकार है: शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, यात्रा संस्मरण और डायरी, चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुन से उठती धुन। धन्यवाद।